जिता दूंगा। हम वोट तो लेना चाहते हैं, हम वोट तो लेना चाहते हैं कि हम मुसलमानों का वोट दे लो, हमें जीत जाए, हमारा एमपी जीत जाए। और जब हमारा नंबर है मुसलमान का तो नहीं यार, वो तो जाट को नहीं, वो तो मुसलमान है, मेघवाल को नहीं, तो मुसलमान ना। मैंने न कभी मेघवाल समझा, न कोई नायक न बावरी, न मैंने कभी जाट न कभी पात, मैंने हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलाऊं। और मैं परम पिता परमेश्वर को सामने रख के कहना चाहता हूँ, हे भगवान 42 साल राजनीति में हो गए, 11 चुनाव लड़ लिए, 10 आपके यहाँ से लड़ लिए, आगे पता नहीं चुनाव लड़ो या नहीं लड़ो। मन में तो है ठीक है, चुनाव तो लड़ी चाहिए, लेकिन आता अभी तक शरीर साथ देता है तब आदमी को चुनाव लड़ना, शरीर साथ नहीं देता है तो चुनाव लड़ने की जरूरत है। अभी माइक बंद हो गया, मेरी बोली में कमी नहीं गई, 1 महीने से भाषण ठोक रहा हूँ, अब गला फाड़ रहा हूँ, 1 महीने से बोल रहा हूँ, सबको जिता रहा हूँ, जितने जाट सबको जिता रहा हूँ। तो ये मापड़े बनने लिए जो आदमी बहुत सीधो है, सिंपल है, यहाँ जो आदमी है जो कन्नू जरा लाखा करोड़ा रुपया कन्नू लगा करके और लोगों की सेवा करना आज एम्बुलेंस सुजानगढ़ में इनकी जोड़ी एम्बुलेंस आंखी जोड़ी है। जब एम्बुलेंस मैंने एक बार कहा, मैंने बने एम्बुलेंस तो एक दिया तो सब नाराज हो जाए, तो बोले सबको दे देता हूँ। हमारे 6 लोकसभा के विधानसभा के अंदर एक एम्बुलेंस देते करीब 15 लाख रुपए लगते होते। ये वो व्यक्ति है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सोच समझ करके बड़े तरीके से सोच समझ के दिया है कि अब की बार 12,000 वोट से हारा हुआ व्यक्ति अब की बार लोग जिता देंगे। इसलिए मंडेला जी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे 36 कौम के लोग आपको साथ देंगे, समर्थन देंगे। आपको लोग कहेंगे कि जाट वोट बंदी रहे, बारी बार चुनो मन जाट वोट नहीं देता ने जब हरो फिर तो टिक जातो। लोग कहते हैं ये बात गलत प्रचारित करते हैं, लोग कहते हैं चला के ताकि जाट भाग जाए। मैं तो खुल्लो बोल रहा हूँ, मैं खुल्लो बोल जैसा जाट हो गए। अब सब क्या बोले, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा है, कल मैं रतनगढ़ में था, मैंने कहा सुनो मेरी बात, आप लोग सारे के सारे वोट कांग्रेस को देना। मेरे को दिलाया तो है विश्वास, कब एक तरफ वोट देंगे। मैंने कहा थे तो वोट लेना जानो पर माने भी वोट दो भाईडो, नहीं तो थाने 5 सरपंच प्रधान को बढ़ा दूंगा। समझ रहे हो बात? ये होता नहीं है सर, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता है कि माने बढ़ा दो सरपंच, माने बढ़ाओ प्रधान, माने बढ़ाओ प्रमुख। अरे मैं तो जाटा ही जाटा नहीं बनाया, चोखा राम को बनाया, रामदेव ढाका बनाया, 4 बार पूरी 4 बार एक आदमी को बना दिया। अब वो कांग्रेस वापस आ गया। मैंने कहा पूछा अब तो कुछ करेगा तू, अब तो कुछ करेगा काम? बोले करूंगा। तो मेरे को पता लग गया ना कि तू वहां पे कोई गोछा कर रहा है मेरे। तो मैंने कहा मैं अनुशासन समिति का चेयरमैन हूँ, निकालने वाला बांटने वाला मैं हूँ, मैं ही निकालता हूँ बाहर, मैं अंदर बांटता हूँ। तो इसलिए भाई अब की बार रामनारायण जी सुन लो कान खोल करके, बांडी अंदर लाई में की बनी बड़े बैठ जो कुत्तों भाग जाए। मास्टर बोलना बहुत अलग टाइप का आदमी है। 4.5 साल तो मारो आपके बिगड़े को टाइम मेरा साहब जी, और मैं 4.5 साल थारी सेवा करूं, थारो काम करूं, ते कैसे जो काम करूं। एक बार तो कैसे तारा तोड़ो तो उछल उछल कर शुद्ध रामायण पूरी रामायण, लेकिन वोट थे बड़े दे दो। मेरे कड़े बड़ो गांव है, 4,000 वोट है, कम नहीं है, 4,000 वोट है साहब। पालेवड़ा गांव क्या कर रहा है, सांडवा क्या कर रहा है, ऊट वाला क्या कर रहा है। 3.5 गांव ऐसे जिनकी हवा जाती है लालगढ़ कांगड़ा और हवा जाती है सुजानगढ़ के। सांडवो कहीं हांडो 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 कहीं करे, मगरार कहीं करे, अरे पालेवड़ो कहीं करे, ऊट हो कहीं करे। अरे मैं क्यों गाँव तो सुन बोलो, ऊट वाला बोलो भाई, सांडवा बोलो भाई, पर उनका बोलो आदमी बोले। अब की बार सांडवा, अब की बार ऊट वाला पालेवड़ा की हवा ऐसी जानी चाहिए कि अब की बार तो भाई कांग्रेस ही कांग्रेस लग रही है। अरे बात माने कहता चोर कहता ना, हर लेनियों के लिए खर्चा में वो मोदी जी 15 लाख रुपया कौन दिया, नौकरी कौन लगाई, और आज की तारीख में लिखे। अरे मैं उठवाड़ा में कहा था, मैंने कहा मास्टर बनवाल कमेटी का मेंबर है, हमने कोऑपरेटिव का 100% माफ कर दिया। अब वो कहते हैं माफ, फसली तो कोऑपरेटिव ही है, हमने माफ कर दिया।
भूमि विकास का बैंक और करेंगे और बैंक दूंगा। उसके बाद 1 महीने आचार संहिता और लगेगी। अब शुरू से मैं बात कर नहीं सकता, मीटिंग में बुला नहीं सकता। अब पहनाइए और मैंने कहा माला पहनाओ सबको, नहीं तो ये कहेंगे अत्ता था बड़ा नेता बैठे, अत्ता था बड़ा पैसा। तो वो पैसा आप जो आपका एमपी कोर्ट है, मेरे को तो तहसील रेस्क्यू कोर्ट बना दिया। राज के पैसे, आपके पैसे से नहीं, राज के पैसे। और तुम भी मत देना भाई, मुख्यमंत्री भी मत देना, जनता भी मत देना, दानदाता भी मत देना। प्राण जाए पर बचने नहीं जाए। तुम तो ऊंटवाड़ा गांव के लोगों, जिंदगी के अंदर आपके बेटे पोते पड़पोते सड़पोते याद करेंगे। ऐसा कौन मिनट था जो यहाँ वापस ला करके छोड़ दिया? वहां पे सीबीओ दफ्तर लगा दूंगा, वहां पे दारू के दफ्तर लगा दूंगा, वहां पे दूसरे दफ्तर लगा दूंगा। आप लोगों की तीनों चीज एक जगह रखूंगा, पंचायत समिति, तहसील और एसडीएम। अब मेरे कहने से बेटा बना दोगे ना सबको? आराम से, धन्यवाद। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसान के हित की बात करेंगे, युवा के हित की बात करेंगे। लेकिन कि अपना भविष्य इसी से तय होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, वो जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसको समझिए आप, क्योंकि गांव की गरीब की पार्टी है वो कांग्रेस है। उसको सोचिए, गहनता से सोच के 6 तारीख को कांग्रेस को वोट दें ताकि अपना विकास। हर टाइम हर वक्त आपके साथ रहे। अभी भी 1-1.5 महीने पहले भी आप लोगों के बीच में आके गए थे, धन्यवाद देके गए थे। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि एक संकल्प लेकर रफीक जी को वोट दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं और इस जो विकास का जो गांव की विकास की जो धारा है, गांव की पार्टी कांग्रेस है। रफीक जी से आप पहले भी परिचित हो, पहले चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए और अभी भी विधानसभा चुनाव भी बहुत कम मार्जिन से रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है चूरू जिले में, तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव आप जीतते हैं तो जिले में किस तरह के विकास के आयाम स्थापित करेंगे? देखो, चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे 25 साल से जो सांसद चुन के गए हैं, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जो शायद मुझे करना है। हमें रेलवे को जोड़ना है और हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनको आदर्श स्टेशनें बनानी है, हमें कॉलेज लानी है, हमें हॉस्पिटलों का सुधार करना है, हमें खेल ग्राउंड युवाओं के लिए बनाने हैं, हमको खेल मैदान को अच्छा करना है। और राहुल जी कल मैं वहाँ नौर के अंदर था तो वहाँ 11 लाख की घोषणा की थी खेल मैदान के लिए, वो घोषणा की और पैसे नहीं दिए, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन मैं उनको समझता हूँ कि जो उनका 42% कोटा जो लैप्स हुआ है, इससे अच्छा तो जिनकी घोषणा थी उनको दे देते, कम से कम उनके काम आते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये परमाणु बम बनाया किसने था? पहले ये बनाया था पोखरण में इंदिरा गांधी ने, और दुनिया के अंदर चमत्कार किया था और ये कहा था, ये परमाणु बम पोखरण का जो है ना, वो हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है ना, इसकी गूंज पूरी दुनिया में है। अब परमाणु बम की बात चाहे प्रधानमंत्री जी करें चाहे और कोई नेता करे, परमाणु बम बनाने वाली इंदिरा गांधी थी और उस समय से लेकर अब तक, अरे इसरो उन्होंने बनाया था क्या? इन्होंने छोड़ा था रॉकेट, ये तो बनाया था मनमोहन सिंह जी सरकार ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो तो उनका काम है, मेरा काम नहीं। गांव के अंदर आपको पता होना चाहिए, एक तरफा माहौल कांग्रेस के प्रति है। हर जाति धर्म के लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। सेना के प्रति जो बयान आ रहे हैं एनडीए सरकार के, राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने तो सेना की प्रशंसा की, क्या कहना चाहेंगे मंत्री? सेना की प्रशंसा मैं भी कर रहा हूँ। इस देश की सेना सीमाओं की रक्षा करने के लिए होती है। हम अमन और चैन से सोते हैं, वो सेना की वजह से सोते हैं। आज हमारा बीजेपी का उम्मीदवार है, वो आपको मालूम है कि फौज के नाम लेकर के, सेना के नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार पूरे देश के अंदर सेना के नाम पर वोट मांगे, आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। और मोदी जी फौज के नाम पे वोट मांगे, बीजेपी के कैंडिडेट मोदी के नाम पे वोट मांगे, फौज के नाम पे ये मांगे। मैं कहना चाहता हूँ, फौजी किसके नाम पे मांग रहे हैं? फौजी कह रहे हैं आज
मोदी जी के खिलाफ वोट दो। ये पूरी सेना के बड़े बड़े 165 हमारे बड़े जनरल, हमारे कावनिक अफसर, हमारे दूसरे लोगों ने कहा है ये सेना है, वो सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और सेना ये है जिसे हम आज अमन और चैन से रह रहे हैं।